मनरेगा खत्म नहीं, सुविधाएं बढ़ाकर बना वीबीजी रामजी। कपिल देव अग्रवाल। विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का सीधा आरोप। प्रेस वार्ता में डीएम, एसपी, भाजपा पदाधिकारी व अधिकारी रहे मौजूद। क्या वाकई मनरेगा को खत्म कर दिया गया है या फिर सच्चाई कुछ और है? बिजनौर से आई इस बड़ी खबर ने सियासत में हलचल मचा दी है। बिजनौर के कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में उस वक्त माहौल गंभीर हो गया जब माननीय प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल मीडिया के सामने आए। वीबीजी रामजी को लेकर उठ रहे सवालों पर मंत्री ने साफ शब्दों में विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनरेगा खत्म नहीं हुई बल्कि इसे और मजबूत बनाकर नए नाम और नई सुविधाओं के साथ आगे बढ़ाया गया है। मंत्री की इस प्रेस वार्ता में प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों की मौजूदगी ने बयान को और अहम बना दिया। डीएम, एसपी, सीडीओ से लेकर मनरेगा अधिकारियों तक सभी की नजरें इस बड़े ऐलान पर टिकी रही। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष की राजनीति बेनकाब हो गई है? बिजनौर से आई इस राजनीतिक हलचल ने आने वाले दिनों की बहस तय कर दी है। देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। बातचीत करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए विधेयक भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, उसके संबंध में चर्चा करने के लिए मैं अब साथ के साथ उपस्थित हूँ। हम सब जानते हैं कि गत 10 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा अनेक जनहितैषी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, सुशासन, सेवा समर्पित ये सरकार लगातार काम करती है। बहुत सारी योजनाएं जिनकी चर्चा पहले कई बार हो चुकी है और जन कल्याण की हम बात करें तो महिलाओं के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं, किसानों के लिए उनकी उपज का पूरा मूल्य मिले, उत्पादन का सही मूल्य मिले, बिक्री का उनको ठीक पैसे बाजार मिले, महिलाएं, मजदूर, श्रमिक, उनके लिए बहुत सारे कानून, उनकी चर्चा अलग प्रकार से कई बार होती रही है। देश को वैश्विक स्तर पर ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कहीं कोई व्यक्ति करना चाहे, कोई अधिकारी करना चाहे, कोई एजेंसी करना चाहे तो कर सकती थी, जांच भी होती थी, कार्रवाई हुई, लेकिन फिर भी पत्तेदारी इतनी थी कि उसको सही प्रकार से पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता था। इसके अंदर जैसे नगरीय क्षेत्रों के अंदर हम सबने देखा है कि बहुत सारे काम होते हैं, इन श्रमिकों के माध्यम से जो स्थायी काम है, यानी जितने भी काम योजना सरकार की आती है, पंचायत भवन का हो, ट्यूबवेल बनने का हो, नाली का काम हो, सड़कों का काम हो, सड़क बनाने का काम हो, तो ये स्थायी कंस्ट्रक्शन, उसमें भी ये श्रमिक काम कर पाएंगे। और ये श्रमिक काम करेंगे तो उसका लाभ ये होगा कि काम भी कंस्ट्रक्शन काम पक्का होगा, पैसे का और अधिक सदुपयोग हो पाएगा और अधिक सदुपयोग होकर के एक सार्थक काम आप सब नजर आएगा। उसमें तालाब भी जो पहले था वो सब तो है ही, तालाब भी है, तालाब की सफाई भी है, लेकिन पक्का कंस्ट्रक्शन ये काम भी होने का हो सकता है। सड़कों का निर्माण, नाली का निर्माण, जो काम यानी ग्रामीण क्षेत्र में अपना भवन बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, सामुदायिक भवन बना सकते हैं, उसके अंदर भी इन सब श्रमिकों का योगदान उसके अंदर लिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि उनको जब किसान की फसल की कटाई का समय, बुआई का समय आता है, दो महत्वपूर्ण होते हैं, बुआई का, कटाई का, तो उस समय जब श्रमिक काम करते रहते हैं तो उनको, किसानों को मजदूर नहीं मिल पाते, तो 60 महीने 60 दिन इसको मुक्त रखा गया। और ये मुक्त रख करके जब ये श्रमिक काम करेंगे तो किसान को, यानी जो आपस में समन्वय गांव का है, श्रमिक का और किसान का, जिसके कारण से किसानों को अनाज की मिलती थी, दिक्कतें नहीं होती थी, किसान मजदूर नहीं मिलते हैं, तो उसका भी समन्वय रखा गया। 60 दिन उससे मुक्त करके बाकी 6 दिनों के अंदर वो काम होगा, ताकि किसान को भी समय पर श्रमिक काम करने वाले, चूंकि एक दूसरे की रीढ़ है, किसान की खेती में श्रमिक काम करता है तो उसको अन्न मिलता है, खाद्यान्न मिलता है, मजदूरी मिलती है, एक परिवार का संतुलन बना रहता है और गांव का संतुलन भी बना रहता है। तो संतुलन बनाए रखने के लिए आपस में तालमेल, आपस का समन्वय, उसके लिए आवश्यक है कि ये तालमेल बना रहे और उनको सही प्रकार से उनको श्रमिक काम करने के लिए मिलते रहे। हम सब जानते हैं कि मनरेगा के नाम से एक योजना तत्कालीन सरकार के द्वारा चल रही थी, जिसको 10 वर्षों तक इस सरकार में चलने का काम हुआ। उसी को संशोधित करके, बदला नहीं गया है, संशोधित किया गया है।
यानी उसमें ऐड किया गया, घटाया नहीं गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह उसमें कुछ भी कम नहीं हुआ, उसमें एडिशन किया गया। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल चीजें रहती हैं तो विपक्ष ने संसद के अंदर उसमें शोर मचाने का काम किया, कि साहब उसको खत्म कर दिया गया, तो गुमराह करने का काम किया। तो उसी में मुझे आप सबके साथ रहना पड़ा। तो विषय आप सबके माध्यम से, चूंकि मीडिया एक सशक्त माध्यम है जनता तक पहुंचने का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, आपके माध्यम से बात जन जन तक पहुंचे, बिजनौर के प्रत्येक ग्रामीण तक, किसान तक ये पहुंचे, जिसे 2047 तक विकसित राष्ट्र का संकल्प लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए बहुत सारी योजनाएं लगातार काम कर रही हैं। उसी में ये जो हमारी योजना है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी, यानी वीबीजी रामजी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक 100 दिन का काम का गारंटी इसमें होती थी मनरेगा के, इसको 25 दिन बढ़ाया गया, यानी 125 दिन की रोजगार की गारंटी, यानी 5 माह कम से कम न्यूनतम श्रमिक को मजदूरी 125 दिन की एक परिवार के अंदर एक व्यक्ति को मिले, उसको बढ़ाने का काम हुआ। पहले में ये भी दिक्कतें आती थी कि लंबे समय तक 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8 महीने भुगतान नहीं होता था। एक व्यक्ति को महिला हो चाहे पुरुष हो, वो रोजगार कर उसको किया, उसने परिश्रम किया, मेहनत की, काम कर दिया, तो उसका पैसा ही नहीं आता था। और पैसा नहीं मिला होता, चूंकि योजना ही इस प्रकार की थी, उसको थोड़ा सा उसके संशोधन करके 1 सप्ताह के अंदर उनके खाते में गारंटीड पैसा पहुंचे। अगर किसी कारण से नहीं पहुंचा तो उसे ब्याज की भरपाई उसके अंदर होगी, यानी इतनी बड़ी गारंटी उसकी है कि तत्काल प्रभाव से 1 सप्ताह के अंदर उसको उसका भुगतान हो जाए।